नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की सरगर्मी तेज है क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस चुनाव की नजदीकी में हर एक विधानसभा को हम टटोल रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और परख रहे हैं कि आखिर इस बार जनता किसके साथ है, किसे दिल्ली का किंग देख रही। गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि चंद बारिश के बाद से इस मार्केट का क्या हाल हो रखा है। इस वक्त गांधीनगर की मार्केट में है, काफ़ी लंबी मार्केट है क्योंकि आगे तक हम गए थे देखा था, लेकिन गंदगी का जो आलम है वो बरकरार है। फिलहाल अगर चुनावी सरगर्मियां को जानने की बात करते हैं तो चर्चा करते और जानने की कोशिश करते हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 25 साल? हाँ जी। कितना बदल गया दिल्ली 25 साल में? दिल्ली 25 साल में तो बीजेपी ने इतना बदलवा दिया कि आज जनता रो रही है कि बीजेपी की हुकूमत ना ही आती तो अच्छा थी। कम से कम कांग्रेस के राज में कम से रोटी तो खाने को मिल रही थी, केजरीवाल के राज में रोटी मिल रही है, बीजेपी के राज में तो रोटी खानी मुश्किल हो रही है। सारे काम धंधे खत्म हो गए, किसी बिजनेस नहीं है, किसी का काम धंधा नहीं है। बीजेपी इस बार तो दावा कर रही है कि 70 विधानसभाओं में जीत। ये जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अगर मशीनों की सेटिंग कर ली तो सारी बीजेपी आ जाएगी, अगर मशीनों की सेटिंग हुई तो फिर बीजेपी नहीं आती, फिर तो बीजेपी जीरो हो जाएगी। अगर मशीनों को इन्होंने जनता समझ रही है कि मशीनों में सेटिंग होती है इसलिए बीजेपी आ रही है। अगर मशीनों में सेटिंग नहीं तो बीजेपी आएगी नहीं। बिल्कुल 5-7 सीटें ले जा, बाकी कोई सीट मिलेगी नहीं इसको, क्योंकि जो जनता के फेवर में केजरीवाल जो कर रहा है, आज तक बीजेपी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने किसी ने कुछ करा ही नहीं। तो जनता उसी को चाहेगी जो जनता का भला चाहेगा। अगला जनता को कुछ भी कह रहा है, गरीब जनता को। आम आदमी पार्टी के कौन से ऐसे काम है जो सबसे ज्यादा भा रहे हैं और इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि इस बार भी केजरीवाल? देखो जी, जनता आज ये जो एरिया है मिडिल क्लास एरिया है। इस मिडिल क्लास एरिया के अंदर जनता कहती है जिससे हमें फायदा होगा हम उसके पीछे जाएंगे। केजरीवाल ने दुनिया को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी है और उसके बावजूद पानी फ्री दे रखा है। उसके बावजूद लेडीज़ के लिए 21 रुपये और ऐलान उसने कर दिए हैं। तो जनता क्यों नहीं चाहेगी केजरीवाल को लाया जाए? जब केजरीवाल सारी सुविधा दे रहा है जनता को, तो जनता उसी को चाहेगी, भाई उसी को लाया जाए जो जनता के फेवर में है। अगर हम संजीवनी योजना की बात करें तो वो संजीवनी योजना किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? संजीवनी योजना अगर लागू हो जाती है सही तरीके तो बहुत बढ़िया है। हाँ। हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि हम लोगों को फायदा मिलेगा इसमें। हम लोग भी चाहेंगे चलो हमारे लिए कुछ तो किसी सरकार ने करा, आज तक किसी सरकार ने करा नहीं, केजरीवाल ही करे कि कम से कम हमें ज़िंदगी में कोई दिक्कत हो जाए तो हमारी समाधान तो हल हो जाएगा। अगर हम लोगों पे पैसा नहीं है तो हमारा इलाज तो हो जाएगा कम से कम। मतलब जनता का दुख केजरीवाल सरकार समझती है, बाकी कोई समझने वाला नहीं है। क्या लगता है सरदार जी? सही कह रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदलाव की जरूरत नहीं देख रही दिल्ली की जनता? देखो, लोगों को सहूलियत चाहिए और वो सहूलियत मिल रही है लोगों को, तो इसमें क्या हर्ज है? सहूलियत में अगर हम एक आध चीज जानना चाहें तो क्या सहूलियत आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रही है आप लोगों को? यही बिजली पानी है और ये जो पेंशन वगैरह इसकी। अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्याएं हैं, मौजूदा विधायक से कोई शिकायतें, गिले शिकवे? यही साफ सफाई की व्यवस्था और क्या होना चाहिए। साफ सफाई नहीं रहती इस एरिया में? नहीं, साफ सफाई अब ये दे लो तुम्हारे सामने ही, ये सब दिखाई दे रहा है। तो अब कहेंगे कि बारिश की वजह से कीचड़ है। हाँ, तो सफाई तो होनी चाहिए। जब बारिश ये बारिश रोज थोड़ी ना रहेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जनता के जहन में उनको लेकर के क्या, क्योंकि इस बार का मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज़्यादा लग रहा है, क्या लगता है आपको? हमारे को तो लगता है जब मुकाबला इस वक्त कैड़ा हो भी जाएगा तो बीजेपी नहीं आने की। अगर बीजेपी आती है तो मशीनों के जरिए आएगी, वैसे बीजेपी नहीं आने की, किसी सूरत बीजेपी नहीं आएगी। अगर मशीनों की सेटिंग होगी तो बीजेपी सबको चौपट कर देगी। आज बैलेट पेपर से करा के देख लें तो आज पता लग जाए बीजेपी की पोजीशन क्या है। जीरो है बीजेपी की पोजीशन। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना भरोसा है कि मैं जीत सकता हूँ, जनता मेरे फेवर में है, तो बैलेट पेपर क्यों नहीं लाता? क्यों बैलेट पेपर से डर लगता है इसको? एक बार कह देना मैं तो जीतूंगा, जनता मेरे फेवर में, बैलेट पेपर ला रहा हूँ, देखो फिर भी जीत के दिखाऊंगा। बैलेट पेपर की मांग है और भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ में 20 साल हो गई। 20 साल हो गए, तो यहाँ वोट वो आपका नहीं पड़ता है? 20 साल से नहीं है, वोट भी नहीं है हमारे, कुछ नहीं है। अच्छा। ना आधार कार्ड है ना पहचान पत्र है। पहचान पत्र यूपी का है। हाँ। लेकिन आधार कार्ड बनता है, नहीं बनाते भाई हमारा। हम विकलांग आदमी है, कहाँ जाए? आधार कार्ड यहाँ का नहीं बना? नहीं। तो बनवाया नहीं आपने कभी? हम गए थे, फिर मुझे बने कर दी गई। मतलब क्या बोल रहे हैं? कहते ये नहीं बनेगा, यूपी में बनेगा। यूपी के हैं तो यूपी का बनवाए, हाँ। यहाँ का नहीं बनवाए? नहीं। आप लोग तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन किसी ने आधार कार्ड में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार की जो योजना है फिर उसका भी लाभ नहीं मिल रहा होगा? कुछ नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। न हमारा कोई पेंसिल बन रही है, न कुछ बन रहा है, तो हम कहाँ जाएँ? हम आप लोगों की वजह से आपकी ये
रह रहे हैं हम तो। अब आपको लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे हमारी तो हम कहाँ जाएंगे। न बीजेपी वाले दे रहे हैं और न अगर केजरीवाल दे रहा है, कुछ नहीं दे कोई दे रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, कब से आपकी दुकान है? मैं देख रही थी आपकी दुकान 25 साल उधार बंद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 25। बिल्कुल उधार बंद है, लेकिन जिस तरह से राजनीति को देखते हैं तो उधार में योजनाएं तो बहुत बट रही हैं। कह रही हैं कि जिता दो बस। जी, सारी योजनाएं उधार पे हैं जी। ये तो मैं क्या बताऊंगा, यहाँ किसी व्यक्ति से आप पता कर सकते हैं। मेरी जेब में अगर 10 रुपये मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ और 15 रुपये का मेरा खर्चा होगा, ये तो जाहिर सी बात है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब किसको वोट दें, मैं किसको वोट दूं, या भाई साहब और किसी को ही वोट दे, मगर खुद की बुद्धि से भी सोचना चाहिए। अगर मेरी आमदनी 10 रुपये है और मैं 15 रुपये देने का वादा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कहीं ना कहीं तो गलत हूँ, मगर सामने वाला इस बात को समझ नहीं रहा। और ये दुनिया देखो, अभी देखो ना 10, 11, 12, 13 साल होने को जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। आप पूरी दिल्ली की तो चलो छोड़ो, मैं यहाँ, अगर आप मेरे पास यहाँ पे आए हैं तो मैं यहीं की बात करता हूँ। यहाँ आप कहीं चले जाना, किसी भी गली में सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं। आप किसी भी गली में, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं। कोई सा भी नाला, चाहे जहाँ मैं खड़ा हूँ या सामने वाला नाला, कोई सा भी नाला इस टाइम क्रॉस चेकिंग करवा लीजिए, एकदम फुल लबालब, यानी कि आदमी उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, इतना ऊपर लबालब भरा पड़ा है। अभी मौजूदा विधायक ने कुछ काम वाम फिर नहीं करवाया? मैडम देखो, अब मैं इस बारे में क्या कहूँ आपको, यहाँ हर व्यक्ति बता देगा आपको कि क्या काम हुआ है क्या नहीं। और प्लस दूसरा, काम होने ना होने से नहीं, खुद देखने से पता चल जाएगा कि काम करवाया नहीं करवाया। मैं कहता हूँ चाहे यहाँ निगम पार्षद या विधायक कोई भी हो, मगर उनसे ऊपर एक टीम तो है दिल्ली सरकार की, भाई वो तो देखेगी। चलो मैं कहता हूँ यहाँ काम करवाया नहीं करवाया, मगर जो ऊपर की टीम है, जो केजरीवाल सरकार की टीम है, वो भी तो देखने आए कि यहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। 13 साल हो गए, 11 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की टीम को, एक भी बार कभी देखने नहीं आई कि यहाँ सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। कोई भी नेता यहाँ नहीं आए अभी तक का। प्रचार प्रसार करने तो आ गए हाँ जी, होंगे? प्रचार प्रसार करने के लिए तो जी आपको ही मालूम है जी, ये मैं क्या बताऊंगा, ये तो आप भी बता सकते हैं। सबको मालूम है कि प्रचार प्रसार के लिए तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैर भी छूते हैं, पैर भी पड़ेंगे, आपके पैरों में भी गिर जाएंगे, मगर जब काम के लिए पहुंचो ना, अब आज गड्ढे भर रहे हैं, ये सामने ये आज भर रहे हैं गड्ढे। अरे मैडम 10 साल 11 साल 5 साल हो गए, मतलब चुनाव आ रहे हैं तो गड्ढे भर रहे हैं। ये तो सबको, सबकी आंखें हैं, सबको दिख रहा है, मगर फिर भी पता नहीं किस मुंह से वोट आम मांगने आदमी पार्टी ने भी ये बात कही थी कि दिल्ली को लंदन मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी 2047 का विजन लेकर के चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां जिस तरह से बातें बड़े बड़े कर रही हैं, जनता के लिए कुछ कर भी रही हैं? अगर देखा जाए तो जी, वैसे कट्टर ईमानदार कह के आए थे। वोट मैंने भी दिया था केजरीवाल जी को। मैं कहूँ कि मैंने वोट नहीं दिया तो मैं अपने आप को गलत, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वोट मैंने भी दिया था, मगर जिस हिसाब से मैंने ईमानदारी के रूप में दिया था कि कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार, वो तो जग जाहिर है, सबको दिख रहा है कि कितना कट्टर ईमानदार है। कोई भी पॉलिसी निकलती है, अभी आप कोई भी पॉलिसी निकाली है और अभी भी जो वादे कर रखे हैं, जब पॉलिसी देने का वक्त आता है तो एलजी ने साइन नहीं करे, एलजी साइन नहीं कर रहा, एलजी ने मेरी फाइल दबा दी, और जब वादे करते समय एलजी गायब हो जाता है, और जब उसे इम्प्लीमेंट होना होता है तो एलजी सारी फाइलें दबा देता है। मतलब ये गलत दोहरी राजनीति है कि ये नहीं चलनी चाहिए। पर ये तो कहते हैं ना, ईमानदार तो मैं हूँ, भाजपा वाले मुझ पर आरोप लगाते हैं। वो तो दिख रहा है ना कितना ईमानदार है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मेरे को दे रहे हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी मतलब राजनीति है, या अब से नहीं, जब से राजनीति, जब से ऑन रिकॉर्ड कोई भी है, मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरे भाई साहब, आप मेरे को दारूबाज, मेरे पूरी जनता को दारूबाज बना रहे हो, ये कोई गलत, मतलब सही है क्या? यहाँ किसी व्यक्ति से पता कर लो, अगर कोई आज बल्कि 2-2 बोतलों की कैपेसिटी हो गई है, जो उन्होंने काम करा है ना कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, मैं मानता हूँ भाई उनके लिए अच्छा होगा ये, मगर आम जनता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बुरा सपना ही था कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अच्छा, जब फ्री का जिक्र होता है तो मैं अक्सर लोगों के बीच जा रही हूँ तो ये सवाल जरूर ले रही हूँ कि जनता आम आदमी पार्टी के द्वारा लाई गई फ्री योजनाओं का, हालांकि कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के बाद से ही फ्री चलन की सेवाओं का एक दौर शुरू हुआ, तो क्या जनता इसको भाती है? जनता को समझ में आ रही है ये फ्री योजनाएं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाती हैं? देखिए, जो आपने बोला बहुत बढ़िया बात बोली है। देखो, हर एक प्रकार का आदमी है और हर एक प्रकार की सोच है। किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, और जो समझदार है, जो सोचता है इस चीज़ को कि ये जो फ्री है ये मेरे को बर्बाद करेगी, ये अगर आप मेरे को कोई चीज़ फ्री की आदत डालोगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उस चीज़ का तो अंत होना है, मगर मैं उस समय तक ख़त्म हो चुका हूँगा। ये फ्री के चक्कर में आज तो मैं कामयाब हो रहा हूँ, मगर एक समय ऐसा आएगा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँगा, तब तक मैं समझ पाने में असमर्थ होऊंगा कि हुआ तो हुआ क्या। सही कह रहे हैं।
चुनाव आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गायब रहते हैं नेताजी लोग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो अभी चुनाव आ रहे हैं तभी आपको दिख रहा है ये सब कुछ, इससे पहले तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बस और क्या कहें आपसे। तो मतलब परिवर्तन इसीलिए चाहिए। हाँ तो परिवर्तन तो चाहिए। क्या लगता है आपको, बदलाव होना चाहिए इस बार कि अब की बार भी केजरीवाल सरकार? यस, बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों? जैसे उन्होंने बताया कि नेताजी लोग झांकने नहीं आते हैं यहाँ पर। ये ओके है, ये नेताजी कोई नहीं आता। ये सामने वाली लाइन में प्रिया कंबोजी जीती हुई हैं, उन्होंने एक बार भी नाले की सफाई कराई है तो दिखा दीजिए। बीजेपी की हैं, लेकिन एक बार भी, हर बारी होती हैं। ये राजगढ़ सेंक्शन गली नंबर 3 में जाके देखिए आप, क्या बुरी हालत है। उसमें ऐसे हो रहे हैं, सड़कें नीचे दबती जा रही हैं, कोई नहीं हो रहा, और नालियाँ भी साफ नहीं हो रही। उनको कहो तो वो कहते हैं नाले भरे हुए हैं जी, नाले को कहो। उनको कहो कि कल आ रही है मशीन, कल आ रही है, परसों आ रही है, आज तक कोई मशीन नहीं आ रही। ये 5 साल हो जाएंगे पूरे, फिर उसके बाद मशीनें आ जाएंगी इनकी साफ करने वाली नाले की। तो क्या सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है गंदगी की समस्या है इस इलाके में? यस मैम। पानी, बिजली, उसकी कोई समस्या? पानी भी इस टाइम थोड़ा आ रहा है गंदा, और बिजली की तो कोई नहीं, बिजली बिल्कुल पूरी आ रही है। ओके है, बिजली ओके है। बिजली बिल्कुल और जो 200 यूनिट फ्री की बात होती है उसका लाभ मिलता है? हाँ उसको थोड़ा बहुत मिल रहा है मैडम। 200 यूनिट यस मैम, बिल्कुल मिल रहा है जी। मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, गांधीनगर की जनता से बात करने का मकसद ये था कि यहाँ के लोगों के जहन में क्या है वो जाने। हालांकि अभी और आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये तस्वीरें दिख रही हैं और जो लोगों में नाराज़गी इस बात की कि नेता जीत तो जाते हैं लेकिन जीतने के बाद इन गलियों का चक्कर नहीं लगाते हैं। लोग विधायक तो बन जाते हैं, विधायक बनने के बाद भी इन गलियों का चक्कर नहीं लगाते हैं। और आलम ये है कि जाम जैसी समस्याएं भी आप यहाँ सुबह सुबह देख रहे हैं, और इसी के साथ में जो गंदगी का आलम है वो आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांधीनगर विधानसभा की जनता के जहन में है क्या। इस वक्त हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली जी हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन जो है दाखिल कर लिया। अरविंदर जी, इस बार अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, दिल्ली में बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस कुशासन से, इस भ्रष्टाचार के आलम से भरी हुई सरकार से दिल्ली के लोगों को मुक्ति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, दिल्ली के लोगों के सहयोग से दिल्ली में भाजपा का कमल खिलेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार मैदान में कूद गई है, क्या कंपटीशन मुकाबला जो है कड़ा हो सकता है? देखिए, इस समय ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, दिल्ली के लोगों का चुनाव है। तो दिल्ली के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। पब्लिक से बात कर रही थी, आपके चाहने वाले यहाँ पर बहुत लोग हैं और कह रहे हैं आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है। क्या अरविंदर जी के लिए बीजेपी से ज्यादा जो इनका व्यवहार रहा है ये जीत में हासिल होगा? ये मेरे लिए नहीं है, ये जो 10 साल से कुशासन दिल्ली में हुआ है उसकी बदलाव की बहार है। पूरे दिल्ली में यज्ञ चल रहा है बदलाव का, तो उस यज्ञ में गांधीनगर के लोगों की भी अच्छी खासी होगी। गांधीनगर में जो लोग यहाँ पर रहने वाले भी हैं और जो लोग बाहरी हैं, यहाँ पर काफ़ी कम समय बिताया है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा इनको समय हो चुका है। तो हमने कहा थोड़ा सा 10 वर्षों में कितना इन्होंने दिल्ली की सियासत को समझा है, और ख़ास करके आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है दिल्ली में काम करते हुए। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार का काम कुछ समझ में आया? काम बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन जितना माने ये घोषणा है उस घोषणा के अनुकूल जो है सो वो धरती और पटल पर माने वो वस्तुतः नहीं दिखाई देती है। आपको घोषणा तो बहुत चीज़ होता है, मेडिकल की ये घोषणा है, फ्री इलाज के लिए भी घोषणा है, लेकिन हम लोग जो है सो हॉस्पिटल में लाइन में कतार में लगे हुए रहते हैं। माने एक दिन का पूरा समय व्यतीत हो जाता है, मजदूर आदमी हैं, 500 रुपया का दिहाड़ी नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल में जाइए इलाज करवाने के तो भर दिन का समय लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो मेडिकल जो दवा लिखी जाती है उस दवा में मेरे ख्याल से 25% ही दवाएँ उपलब्ध हो पाता है, न अन्यथा आपको मार्केट से आपको मेडिकल से दवा लीजिए तब आपको दवा का आपका असर करेगा। और इनकी जो मोहल्ला क्लिनिकें चल रही हैं जी, वही मोहल्ले क्लिनिक की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी है, जैसे हॉस्पिटल यहाँ पर है, आपको दिलशाद गार्डन कहाँ कौन हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हम एक बार गए थे। कुल मिला के ये है, हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइए तो पूरा दिन का समय व्यतीत होगा और आपको मेडिकल जो है दवाई जो है सो प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएगा, मेडिकल बाहर से ही दवा लेना पड़ेगा। अगर हम इस इलाके की, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे प्रबल समस्याएं यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं?
अरे देखिए आजकल जो है एजुकेशन सबसे होना चाहिए, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, यही सब चीज़ तो यही सब तो आगे जाके माने भविष्य तय करता है ना कि माने एजुकेशन हेल्थ हो, यही सब तो चीज़ पर। लेकिन जितना करें उस पर और उनको और ध्यान देना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। स्टाफ हो चाहे जो भी हो, हर आदमी को भय होना चाहिए कि गलत है तो गलत है, इस चीज़ को भय होना चाहिए इंसान को, ना कि उसका कोई ठेका काम चलेगा। आपको आजकल तमाम राजनीतिक दलों ने फ्री योजनाओं का लाभ बांटना शुरू कर दिया है, इसको जनता ना, के इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस चीज़ से हम देखिए लाभ ये तो हो गया, आपको पब्लिक को जो है सो आप माने धीरे धीरे करके माने उसको कर्मठ से माने मेहनत से उसको कम कर रहे हैं। आज हम घोषणा दे रहे हैं आपको कि हम सरकार हमको मुझे ये दे रही है, ये दे रही है, लेकिन उससे तो भारत को जो है, भारत में भी तो हमारा सुरक्षा के लिए आधुनिक माने क्या कहते हैं आपको शस्त्र चाहिए इस्तेमाल के लिए, ये सब पर भी ध्यान देंगे। आप फ्री से तो समाधान नहीं होने वाला। भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगाती वो है, तो राजनीति है। और ये तीनों मतलब कांग्रेस भी हावी है। क्या वो तो लगता है पक्ष कि और विपक्ष है, ये तो उनका तो काम है। ईमानदारी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं मैं ईमानदार हूँ और भाजपा मेरी ईमानदारी को दागदार करने का तो काम कोई करती ये भी आदमी तो नहीं कहता है, आपने सुना है किसी को कि मैं बेईमान हूँ? ये भी तो कोई नहीं कहता है। ठीक है, आपने कहा, अगर वो कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ तो कोई ये भी व्यक्ति तो नहीं कहता है, सुना भी नहीं होगा आप कि मैं बहुत बेईमान हूँ या मैं बहुत बड़ा गलत हूँ। हर आदमी कहता है, लेकिन इसका निर्णय तो जनता करती है। दिल्ली की सरगर्मी और चुनावी के बीच में कमल जी हमारे साथ में हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनौती कितनी देख रहे हैं आप? पूरी चुनौती है कांग्रेस की तरफ से, बिल्कुल ठोक बजा के लड़ेंगे, बिल्कुल दम लग रहा है जीत सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि अगर पिछले बार के हम परिणामों को देखें तो जीत पिछली बार को छोड़ दीजिए, अब आगे की भविष्य की बात कीजिए। जीत कभी किसी की सुनिश्चित नहीं होती, जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करेंगे, बिल्कुल दमखम से लड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जी ने हमें पूरी छूट दी है, जितना भी है पार्टी भी मदद करेगी सब कुछ, और इस बार कांग्रेस जो है मजबूती के साथ लड़ रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी से फिर कांग्रेस में आने का विचार क्यों? अब इन बातों को मेरे ख्याल यहाँ ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कुछ ना कुछ तो कमियां आम आदमी पार्टी की रही होंगी। चुनौती क्या देख रहे हैं आप अपने लिए सबसे बड़ी, और खास करके मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे ऐसे ज्वलन हैं जिस पर कांग्रेस काम करना चाह रही है और उस विचारधारा से आगे बढ़ना चाह रही है? शिक्षा और हॉस्पिटल का मेन आम आदमी पार्टी जो है अपना क्रेडिट लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट कराना हो, वो एडमिट नहीं होगा आपका। नंबर 2, किसी को अगर आईसीयू चाहिए हो, वो आपको आईसीयू कभी अवेलेबल नहीं होगा। कोई दवाइयाँ हॉस्पिटल में पूरी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने का 1000 का वादा किया था, आज तक मेरे ख्याल 250 की गिनती के बाद उनकी अगर दुर्दशा देख के आओ तो आपको वहाँ कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने भी वादे, मतलब बीजेपी को लोग जुमला पार्टी कहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे भी बड़ी जुमला पार्टी। लेकिन हम जब भाजपा की बात करते हैं, वो नामांकन करने जब उनके प्रत्याशी आए, ढोल नगाड़े गाने बाजे के साथ आए, आप एकदम साधारण तरीके से आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? संदेश यही है कि खामखा अननेसेसरी जो है कहीं ना कहीं लोगों का इसका उसका समय खराब करने के, जो भी जितना भी काम करना है हमें एरिया में करना है। यहाँ लोगों को दिखावा वहीं एरिया में करें, यहाँ करने से क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु। कब से दुकान है आपकी यहाँ पे गांधीनगर में? गांधीनगर वैसे तो मैं रहता ही इधर हूँ गांधीनगर में, दुकान तो मेरी 2 महीने हो गए अभी। अच्छा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? देखते हैं जी, काम तो ऐसा कुछ होता है नहीं। एमसीडी भी केजरीवाल के पर कोई काम हुआ नहीं अभी तक। रोडों पे अभी थोड़ा आगे जाओगे देखना, गड्ढे हैं, नालियाँ गलियाँ सब भरा हुआ है, कोई इतना कुछ काम हो नहीं। सामने देखो एमसीडी वालों कोई कूड़ा नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, ऐसे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर विधायक या एमसीडी वाले कोई नहीं आते? बिल्कुल, विधायक भी बिल्कुल नहीं, कोई इतना कोई काम हम हो नहीं रहा है। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि हर जगह पोस्टर तो लग गए हैं, पोस्टर का जो काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन सफाई कूड़ा करकट जी बिल्कुल नहीं हो रहा। सफाई के मामले में तो बेकार है दिल्ली, पॉल्यूशन इतना है कि आपको पता है, वो ये सब। पर तो क्या लग रहा है इन 10 सालों में कितनी बदल गई है दिल्ली? महंगाई आई है बस, और क्या हुआ है? महंगाई हुई है जी बिल्कुल, और कुछ नहीं बदला। क्राइम के लिहाज से देखें, विकास के लिहाज से देखें, फ्री योजनाओं के लिहाज से देखें, हाँ उसमें सुधार हुआ है वैसे तो, उसमें तो सुधार हुआ है, पर बाकी तो कुछ इतना बदलाव नहीं आया अभी तक। बदलाव चाह रहे हैं इस बार, या फिर वाकई 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने काम किया है? हमारे यहाँ से तो दीपू चौधरी जी आने चाहिए, ऊपर केजरीवाल जी आए ना आए,
हमें तो अपने यहाँ की पता है, हमें यहाँ पे बदलाव चाहिए। ऊपर तो बीजेपी चाहिए हमें। ऊपर बीजेपी चाहिए। हाँ जी। अगर एरिया की बात करें, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इस विधानसभा में हमें दीपू चौधरी जी चाहिए। वो काम कर रहे हैं बिना विधायक के भी, और विधायक पद आने के बाद तो वो बहुत कुछ चमका देंगे यहाँ पे और बहुत काम करके दिखाएंगे। क्योंकि बीजेपी में यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के विधायक भी काम नहीं कर रहे बीजेपी वाले। और आप देख सकते हो यहाँ की हालत। इलाके में समस्याएं, जैसे मैं अपनी नजरों से जो मैं देख पा रही हूँ, वो मुझे गंदगी सबसे ज्यादा दिख रही है। हाँ, तो ये आप अभी नहीं, ये पिछले 5 साल से यही हालत है यहाँ की, बहुत बुरे हाल है। ये तो अब दीपू चौधरी जी ने बहुत कार्य करवाया यहाँ पे, बहुत काम, बहुत बिना विधायक के भी बहुत बदलाव कर दिए अभी तक, और विधायक बनने के बाद तो बहुत कुछ कर देंगे। बहुत कुछ कर देंगे। चलिए, देखिए, जनता से की नफ्स टटोलना इसलिए ज़रूरी था कि इस इलाके की चीज़ों को समझ पाएँ, इस विधानसभा क्षेत्र को समझ पाएँ, और किस तरह से गांधीनगर इलाके को जनता देख रही है और क्या कुछ समझती हुई नज़र आ रही है। खास करके जब बात इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी के काम की हो, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है और दोनों एक दूसरे पर। फिलहाल इस समय जो है कांग्रेस पार्टी भी मैदान पे उतरी है और पूरी तरीके से केजरीवाल को फर्जीवाल बताते हुए भी नजर आ रही। लेकिन जनता क्या देख रही है, इसे जानना जरूरी था। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।